सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शनि ग्रह के ऊपर थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा। शनि ग्रह जो होता है वो हमारे कर्म प्रधान होता है, यानी कर्म का जो कारक है वो हमारा शनि है। हम पिछले जन्म में क्या कर आए और इस जन्म में क्या करेंगे वो हमारी कुंडली में शनि बताता है। तो आज के समय में सभी जो युवा हैं उनको ये चिंता होती है कि हम क्या कर्म करें जिससे कि हम एक अच्छे बिजनेसमैन या एक अच्छे नौकरी कर सकें। तो आज तुम्हें में जो थोड़ा बहुत जानते हैं जो वो भी, और जो नहीं भी जानते हैं आज उनको ऐसी मैं सटीक जानकारी दूंगा जिससे कि अपने शनि को देखकर वो उस कर्म को करें और इस योग्य बने कि मुझे क्या क्या कार्य करना है और मैं क्या कर्म करके एक अच्छा बिजनेसमैन या नौकरी कर सकूँ। बहुत सिंपल वे में मैं आपसे बात करूँगा। पहले आप ये देखो शनि आपके किस घर में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं तो 12 भाव होते हैं, तो 12 भाव में कहीं ना कहीं तो शनि बैठे होंगे आपके। शनि यदि पहले भाव में बैठे हुए हैं तो तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी और हर काम में डिले होगा और आपको 36 वर्ष के बाद सफलता मिलने के योग मिलेंगे। अब इसमें भी कई चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं, जैसे यदि शनि किस राशि में बैठे हुए हैं। शनि में मेष से लेकर मीन तक 12 राशियाँ होती हैं। अब शनि पहले भाव में बैठ गए, लेकिन राशि कौन सी में बैठे हुए हैं? उच्चर राशि में है, द्वितीय भाव में है, स्थिर राशि में। जिस राशि में बैठे होंगे इस राशि का प्रभाव भी वहाँ पर उसके कर्म में। तो सिंपल वे मैं बताता हूँ कि राशि को छोड़ दीजिए, क्योंकि राशि का जो प्रभाव है थोड़ा सा तो ज्योतिष जानते हैं वो वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन मैं सिंपल वे में ऐसी बात कर रहा हूँ जो कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली को देखकर जान सके। यदि शनि आपके किसी भी भाव में बैठे हुए हों, आप ये देखो कि शनि के साथ ग्रह कौन सा बैठा हुआ है। बस केवल ये देखो कि शनि के साथ ग्रह कौन सा बैठा हुआ है। शनि के साथ यदि सूर्य बैठा हुआ है तो आप यदि बिजनेस करोगे तो उसमें भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और फेम मिलेगा। आप उसके लिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो या फिर कोई अपना बिजनेस व्यापार कर सकते हो। ये आपके लिए दोनों अच्छे रहेंगे। यदि आपके साथ शनि के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा हमारा होता है यात्रा का कारक, चंद्रमा होता है हमारा जल का कारक, चंद्रमा होता है माता का कारक। तो यदि आपका शनि चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो यानी कि आपको ऐसे कार्य करो जिनमें यात्राओं का प्रयोग होता हो। जैसे आप टूर ट्रेवल्स का काम कर सकते हैं, या आप अगर नौकरी करें तो उसमें यात्रा कर जाओ। यदि मान लिया आपका जो कोई बिजनेस का व्यापार, ऐसा करो घर से दूर जिससे कि आप डेली यात्रा करो तो आपको वो काम सूट करेगा। या फिर कोई लिक्विड पदार्थ संबंधी कार्य करिए, जैसे दूध का कार्य कर सकते हो,
कैंपा कोकोला वगैरह होती हैं ये, इनमें से कोई सा इनकी बोतलों को बेच सकते हो। कैंपा कोकोला हुई, लिम्का हुई, कोई भी हो, मतलब जो पानी में यानी कि मिलावट का कार्य हो, उस आप कर सकते हो। अब शनि के साथ मंगल की बात करते हैं। यदि शनि के साथ मंगल बैठा हुआ है तो आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहिए, या फिर आपको मशीनरी संबंधित कार्य करना चाहिए, या आपको फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए, या आपको फिर खिलाड़ी बनना चाहिए जिसमें मेहनत होती हो, वो आपको कार्य करना चाहिए, या फिर आप सेना में जा सकते हैं, फोर्स में, वो भी आपका कार्य करेगा। यदि शनि के साथ बुध बैठा हो तो आपको व्यापार में जाना चाहिए, या फिर आपको ऑनलाइन एक्टिविटी में जाना चाहिए, या आपको फिर दलाली के कामों में जाना चाहिए, या अकाउंटेंट के आपको काम करने चाहिए। यदि आपका शनि गुरु के साथ बैठा हो तो आपको आध्यात्मिक गुरु बनना चाहिए, आपको एक शिक्षक बनना चाहिए। वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। शिक्षक कार्य करना चाहिए, यानी कि ट्यूशन खोल सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, या आप गवर्नमेंट टीचर या प्राइवेट टीचर भी बन सकते हो। ये कार्य आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो किसी को ज्ञान देना, कंसल्टेंसी करना, ये सारे काम गुरु के हैं। यदि आपके शुक्र बैठा हुआ है शनि के साथ, आपको लग्जरी टाइप कोई भी कार्य करना चाहिए, गाड़ी संबंधित हो, घर संबंधित हो, कुछ भी कार्य हो आपको लग्जरी टाइप, वो सारे कार्य आपको करने चाहिए, सूट करेंगे आपको। लेडीज़ के जो बिजनेस होता है, लेडीज़ के वाले कपड़े का काम है, साज सज्जा का सामान है, उनको सबको कुछ कर सकते हो आप। यदि शनि के साथ में राहु बैठा हो तो आपको विदेश में जाकर कार्य करना चाहिए, या फिर आपको ऑनलाइन एक्टिविटी में आना चाहिए, जैसे यूट्यूब पे आना, इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो डालना, ये सारे काम सब शनि राहु के साथ आते हैं। आपकी सोच बहुत ऊंचे ले जाने की कार्य होनी चाहिए, बहुत बड़ा बिजनेस ले जाऊंगा मैं, ऐसी एक सोच आप बना के बिजनेस करें। यदि शनि के साथ केतु बैठा हुआ है तो आपको आध्यात्मिक कार्य करने पड़ेंगे, या ज्योतिष संबंधी कार्य करने पड़ेंगे। आपको योग और ध्यान का टीचर बनना पड़ेगा, जिसमें डेली लिखाई कार्य हो, ऐसे टीचर बनो। या फिर आप डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं। ये सारे केतु के और शनि के साथ कार्य होते हैं। मैंने आपको एक बहुत सिंपल वे में, आप ये कोई भी पहचान सकता है कि शनि के साथ जो ग्रह बैठे हुए हैं उनके साथ आप देख के ग्रह को कार्य कर सकते हैं। कल में अब बहुत कहेंगे कि हमारे शनि के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ ही नहीं है, तो कल मैं उनके बारे में जानकारी दूंगा जिसके शनि के साथ कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं है। उसके बारे में कल मैं बताऊंगा आपको कि वो कैसे देख सकते हैं अपनी कुंडली में। अगर शनि के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है तो उसकी दूसरी पोजीशन क्या है, कैसे देखना है आपको, बिल्कुल सिंपल वे में जैसे मैंने आपको समझाया। उसके बारे में कल आपको पूरी जानकारी दी। यदि मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हाथ जोड़कर राम राम। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।